2024 के अंदर हम स्पेस सेंटर भी बनाएंगे इंडिया के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया अमेरिका के इतने इंटरेस्ट इंडिया के अंदर क्यों शो करवा रहा अपना? अमेरिका की कोर्ट ने सजा दे दी है और कहा है कि इंडियंस जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। हम इतने अनसिक्योर क्यों हैं? दुनिया में अगर देखेंगे तो हमारा मजहब सबसे ज्यादा फैले जाने वाला मजहब में से। वो कह रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो एजेंसी के लोग ले जाते हैं, फिर वापस नहीं करते, ये भी नहीं बताते कि वो जिंदा है या नहीं है। हमें बेसिकली इंसान की तरक्की चाहिए। हमें ये नहीं मसला होना चाहिए जी इंडिया क्यों कर रहा है या चाइना क्यों कर रहा है या अमेरिका क्यों कर रहा है, मतलब कोई भी करे। बेसिकली वी वांट फ्रीडम। अगर आपके पास एविडेंस है तो बिल्कुल यही बात है कि कोर्ट डिसीजन करेगा। जब वो डिसीजन कर चुके तो आप उस आदमी के खिलाफ वारंट निकालें। छोटी छोटी बातें वो हम में से नहीं, जो गलत बात करे, जो वो झूठ तो हो गया, जो गैर ध्यान देते हैं, वादा खिलाफी करे यार, अमानत में खयानत करें। मुनाफिकों की निशानियां देख लो यार, सिंपल सी सारी चीज। डूब डूब के मर रहे हैं, उनको यही फैक्ट्रियों में एक बिजनेस जॉब मिल जाती, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग होती। तुम सी पैक का काम करवाया, उस पर भी लूट के तुमने पिज्जे बना लिए। चलो काश कोई ऐसा मर्द पैदा होता, इंसान कोई पाकिस्तानी मर्द पैदा ऐसा होता कि जो चाइना से कुछ जाके बिजनेस लेकर आता, लूटने के लिए डॉलर ना लाता, वहां से कारोबार लाता, वहां से कारोबार। चलो रिसर्च टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा कि अमेरिका ने एक ना तारीख में जो ना होने वाली चीज़ की, इंडिया को फंडिंग भी किया 6.1 बिलियन डॉलर्स की। उसके बाद इंडिया से वादा किया है कि भाई 2024 के अंदर हम इंडियन एक बंदे को, जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को हम खला में भेजेंगे, स्पेस के रिसर्च के लिए भेजेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के अंदर हम स्पेस सेंटर भी बनाएंगे इंडिया के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया अमेरिका के इतने इंटरेस्ट इंडिया के अंदर क्यों शो करवा रहा अपना? इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है? ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के इंटरेस्ट शो ऐसे ही करवाए जाते हैं, जैसे कि अब जैसे इंडिया को देख लें। इंडिया ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं इसको बेसिकली याशी करना कहते हैं, और उनकी याशी का लेवल देखेंगे वो किस लेवल की कर रहे हैं कि वो चांद पे जा रहे हैं। तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये चीज़ें ये भी शो करती हैं कि एक कंट्री की जो इकॉनमी है ना, वो वाकई मतलब कि स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज़ हो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे जुए लगाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है। आप देख लें, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला ही उनके वहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे उसी के आउटकम्स हैं जो अपनी वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हो आप एक स्पेस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में? अगर हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान को भी देखें, इंडिया को भी देखें, तो दोनों मुल्क कहाँ रिलाई कर रहे हैं इस टाइम, मौजूदा टाइम के? हमारी जो स्पार्क है वो माशाल्लाह आजकल प्लॉट्स लेने और देने वाला काम शुरू किया उसने। हालांकि उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था। इवन की जो स्पार्को की हिस्ट्री है वो ISRO से भी पहले की है, लेकिन वहाँ पे फिर जो काबिल बंदे नहीं आए। आप देख लें वहाँ पे FA पास, BA पास, ये सारे, अब मतलब कहते हुए डर भी लगता है, ये सारे जर्नलों को उन्होंने उसके ऊपर बिठाया हुआ है। जबकि वहाँ पे देख लें, हमेशा क्वालिफाइड बंदा ही जो ISRO उसका हेड होगा। तो रिजल्ट फिर ऐसे ही होगा जैसे हेड ऊपर बैठा होगा। बिल्कुल सही होगा। चांद पर भी चला गया इंडिया। आपने जिस तरह से बताया कि वो रिसर्च करते हैं, वो चांद पे भी जाते हैं। एक दफ़ा गया, नाकाम हो गया, दूसरी मरतबा गया, ट्राई की, तीसरी मरतबा फुल टाइम कामयाब हुआ। हम मजाक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ये इंडियन सिटीजन है, कनाडा में नहीं। तो वो जो डिसीजन लेके, तो जो आदमी जिसने ये एप्लीकेशन दी हुई है वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा उसकी इन्फोर्समेंट के लिए। तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए वो कैनेडियन वो बंदा जो है उसको पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा कि वो ऐसे मौके पे क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलो करता है जो फॉरेन केसेस हैं उनकी इन्फोर्समेंट, जिसको आप कहते हैं, फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन की इन्फोर्समेंट क्या अलो करता है या नहीं। अगर अलो करता है तो वो जाके उसी कोर्ट में जिस ज्यूरिसडिक्शन में उस आदमी का एड्रेस है एप्लीकेशन देगा कि भाई मैं ये कनाडा से आया हूँ, ये मुझे कोर्ट ने डिसीजन किया, ये आदमी भाग के यहाँ आ गया, तो आप इसको इन्फोर्स करें। कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगा, बंदा अरेस्ट होगा, उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है बनेगी। इसके बजाय अगर यहाँ का वजीर खारजा फ़ोन उठा दे कि नहीं जनाब उस आदमी को आप हमारे हवाले करें, या वो आदमी कौन है, या आप हमारे साथ तावन करें, तो दैट मीन्स कि आप अपने जस्टिस सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। बिलियन दिए थे इनको, तो सऊदी अरब ने 1 साल के लिए और कहे रख लो, देखो देखो बस, उसको खर्च नहीं कर सकते। नहीं देना क्या है, तो क्या किसी ने देना है। दुख वाली बात है कि आज मैं सुबह मैं फिर एक देख रहा था, बल्कि एक खबर मैंने पढ़ी है। उन्होंने कहा कि चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज। वो जरा देखें वो क्या है।
वो कहते हैं चाइना स्लोज का मतलब ये है कि यहां से जो बिजनेस निकल रहा है वो निकल कहां जा रहा है, वो भारत जा रहा है। चाइना स्लोज, भारत ग्रोज। अब वहां से जितना बिजनेस निकल रहा है सारा भारत जा रहा है। काश मेरे मुल्क में भी कोई इंसान ऐसा होता, वो कहता है कि मैं भी चाइना जाता हूं तो मैं कारोबार लेकर आता हूं, यहां बच्चे मैन्युफैक्चर करें। फारक जो फिर रहे हैं हमारा है, और तुम्हारे बच्चे जलील हो रहे हैं समुद्र में, टर्की के पास डूब डूब के मर रहे हैं, उनको यही फैक्ट्रियों में बिजनेस जॉबें मिल जाती, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग होती। तुम सी पैक का काम करवाया, उस पर भी लूट के तुमने पिज्जे बना लिए। चलो काश कोई ऐसा मर्द पैदा होता, इंसान, कोई पाकिस्तानी मर्द पैदा ऐसा होता कि जो चाइना से कुछ जाके बिजनेस लेकर आता, लूटने के लिए डॉलर ना लाता, वहां से कारोबार लाता, वहां से कारोबार। चलो, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा। लेकिन आरजू आपकी, आप, मैं मजे की बात, आज आप जरा गूगल करके देखें, आपका पोस्ट ऑफिस का जो ऊपर सेक्रेटरी बैठा होगा ना, वो भी हार्वर्ड ग्रेजुएट होगा। आपके वापडा को चलाने वाला ऊपर, वो भी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है। जरा गूगल करके देखें, ये आपके सिस्टम का हिस्सा है। हर 19 ग्रेड का जो सीएसएस अफसर होता है ना, आपके खून पसीने की कमाई के ऊपर, आपके टैक्सेस के ऊपर उसको बात पढ़ने के लिए भेजा जाता है, अय्याशी करने के लिए 2-3 साल। वो वहां से तरीके सीख कर आता है लूटना किस तरह मुल्क। वो ये नहीं पढ़ता कि सिंगापुर में जाके जो उनका प्राइम मिनिस्टर ली था कि उसने सिंगापुर को किस तरह बनाया, वो पता किताबों में पढ़ता है इम्तिहान पास करने के लिए, लेकिन उसकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो फिर आके लूटता है। मैंने 2 घंटे किसी के साथ डिस्कशन की है अपने डीएनए के ऊपर। मैंने कहा कि हम कौन हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया था, मैं आजकल मुसलसल पढ़ रहा हूँ टेक्सला के बारे में, मैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा हूँ, अशोका डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं चाणक्य उस पर पढ़ रहा हूँ। और फैसिनेटिंग इसलिए, और मैं तो दोस्तों ऐसे और रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे ऐसे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।